हिमाचल के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर से खास बातचीत की है खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर ने। सुनिए। एग्री लीडरशिप समिट में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर साहब भी पहुंचे। उनसे हम बातचीत करते हैं। कंवर साहब, पहले यही सवाल है, समिट में लगातार चर्चा की जा रही है कि किसानों की आय डबल हो। आपको क्या लगता है किस तरीके से जो किसान है किसानों की आय डबल की जा सकती है? आपका क्या मानना है? देखिए, पंजाब और हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं, हिमाचल की अलग से परिस्थितियां हैं। हम एक तरह से जो है वो एग्रीकल्चर को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो प्रयोग हम पंजाब में करेंगे वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। यहाँ की लैंड होल्डिंग जो है वो अपने आप में बहुत कम है, और हम अपने तरीके से यहाँ पर किसान की आय को दुगना करने के लिए अभी हाल ही में मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 16 तारीख को जो एग्रीकल्चर पहली बार फार्मर्स के साथ सीधी इंटरेक्शंस की, और जिसमें हमने जो खेती पर काफी फोकस करने की बात कही गई थी। हिमाचल के राज्यपाल होते थे आर्य साहब, उन्होंने भी जीरो बजट खेती पर फोकस करने की बात की थी। जीरो बजट खेती की अगर बात करें, जीरो बजट खेती में फिलहाल हिमाचल कहाँ पर खड़ा है और कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर उसमें के हम ही राज्यपाल जी ने, देवव्रत जी ने इसकी यहाँ शुरुआत की थी, और उसमें एक वर्ष के अंदर ऐसे 50 किसानों को जो है वो इसके साथ जोड़ा था, और अब तक लगभग 1,53,000 किसान जो है वो प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं, जिसमें हम 1 लाख बीघा के ऊपर जो है वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिससे किसानों की लागत भी कम आई है, करीब 46% लागत कम आई है। और अगर हम देखें तो 22% प्रॉफिट पहले से जो है वो ज़्यादा किसानों का हो रहा है, और किसान जो है और खेती भी जो है वो बच रही है, यानी कि जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो भी जो है वो उससे बढ़ रही है, क्योंकि इससे कीटनाशक से और रासायनिक खादों से जो हमारी खेती है, फसलें हैं, ये भी उपज तो बड़ी है, लेकिन इसके दुष्परिणाम जो है वो ज्यादा है। समिट में खास तौर पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि हिमाचल की जो बागवानी है उसका जिक्र किया जा रहा है। पैकेजिंग की भी बड़ी सराहना की जा रही है कि जो हिमाचल के किसान हैं, चाहे सेब पैदा करें या जो दूसरी पैदावार पैदा करें, उसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छे ढंग से करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो उनका प्रोडक्ट होता है काफी अच्छे तौर पर बिकता है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ हमने कहा ना कि हमारी लैंड होल्डिंग कम है, हम इस थोड़ी लैंड होल्डिंग में किसान को गाँव के अंदर छोटे छोटे इंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो आगे ला रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो धान और गेहूं की फसल से हट करके आज अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की हॉर्टिकल्चर्स में, बागवानी में करीब 5,000 करोड़ की इकोनॉमी है, और अभी ऑफ सीजनल वेजिटेबल की तरफ प्रदेश बढ़ा है, तो इसमें भी 5,000 करोड़ से जो है हम आगे बढ़े हैं। हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश के कुछ जो आपके साथ पंजाब हरियाणा के साथ लगते कुछ क्षेत्र हैं, जहां पर हमने दाल चीनी को प्रमोट करने जा रहे हैं कि इस देश के अंदर दाल चीनी जो है जितनी पैदा होती है, वो कंजप्शन जितनी होती है, हम 20% ही यहाँ पैदा करते हैं, 80% हम बाहर से मंगाते हैं। तो ऐसा हमने टारगेट रखा कि 10 लाख पौधे हम लगाएंगे, यानी कि इस देश के अंदर जो किसान की जो है, हम प्रदेश के अंदर किसान की आय को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि जो बाकी प्रदेश हैं, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, दूसरे राज्य, उनको भी कहीं ना कहीं धान की बजाय, गेहूं की बजाय फसल विविधीकरण पर जाना होगा, जो फल सब्जियां हैं इन पर ज्यादा फोकस करना होगा? अगर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक तो जितना भी हमारा पंजाब हरियाणा, हम सिर्फ गेहूं और धान के ऊपर ही आधारित हैं, जबकि हमें जो है पल्सेस की तरफ और ऑयल शीट्स की तरफ जो है, मस्टर्ड ऑयल्स की तरफ जो है वो अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये सारे का सारा हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और किसान को भी उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना उसको मिलना चाहिए। तो इस और हमें जो है वो अपना ध्यान जो है वो डाइवर्सिफिकेशन की, विविधीकरण की तरफ जो है वो अवश्य देना। कंवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो किसान है, किसानों को भी फसल विविधीकरण पर ध्यान देना चाहिए। जो आम फसलें हैं, गेहूं की, धान की, उनकी बजाय जो फल सब्जियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बागवानी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, सोलन।